तो भाई हमारे जो लास्ट की शिफ्टें बच गई थी, हमारी थी 32 शिफ्टें। 32 नहीं, शायद 31 शिफ्टें हमारी बच गई थी। ठीक है, तो मतलब ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसी में हमारे अरिथमेटिक और एडवांस के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमारे एक आधी टाइप नहीं है। ठीक है, इस कारण मैं ये पार्ट लेके आ रहा हूँ, वरना नहीं भी लेके आता। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे होगे, ये तो पुराना ही क्वेश्चन है हमारा कि नंबर सिस्टम का, कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं हो सकता, जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। ये चार अगर लास्ट यूनिट डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो, 3 नहीं होगा, है ना, 8 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नया नहीं है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, कह रखा है कितने परफेक्ट स्क्वायर राय करते हैं 10,000 और 20,000 के बीच में, अगर 10,000 और 20,000 दोनों को लिया जाए तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपको क्या कर देना, बस इनका रूट कर देना है। ठीक है, और रूट करके आपने इनसे या तो ये इनका रूट निकलते हो तो ठीक है, वरना इससे जो छोटे वाला है वो लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10,000 का तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा 100 √2, है ना। √2 हमारा क्या होता है 1.47, तो ये आ गया हमारा 147। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना, बस इनके बीच का 100 तो भाई हमारी जो √2 की वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 141.4। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए आप, तो 141 और 100 के बीच में कितने अंक होते हैं, तो कुछ नहीं है, इसमें से ये घटा दो और प्लस में 1 कर दो, तो हमारा आ जाएगा 41, है ना। हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर में लेना, जमा में 1, तो 42 हमारा आंसर। इसी की तरह एक क्वेश्चन और हमारा पूछा गया है, ये काफी बार काफी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना। अब ये है √50, इससे छोटे वाला हमें याद है कि √49 होता है, मतलब 7। ठीक है, √50 है तो 7 से ज्यादा होगा तो अगला लेना, 7 से अगला तो 8। ठीक है, अब ये है 1000, तो 1000, है ना। अरे यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ये देखो, ये 1000 है ना, 1000 से छोटा होता है हमारा √961। ठीक है, जो हमें स्क्वायर रूट याद है तो हम उससे फायदा उठा लेंगे। तो ये आ गया हमारा 31, ये 8 था, तो घटा के घटाना है और प्लस में 1 करना है। ठीक है, तो 31 -7 ही कर दे, तो 24, तो 24 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन आए थे, आपको मैंने बता दिया है क्या करना है, रूट करना है और फिर घटा के, पहले तो घटाना फिर +1 कर देना। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है 440 कैंडीज को n छात्रों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, क्या जाना है कि प्रत्येक छात्र को n+2 कैंडीज मिले, यदि सभी कैंडीज वितरित हो जाए तो n का मान क्या है। तो देखो, एन हमें हर कैंडिडेट, प्रत्येक छात्र को इतने कैंडी देनी है, छात्र कितने हैं n, तो n इंटू में n+2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 440। तो आप 440 कैसे हिस्से करो कि 2 का डिफरेंस आए, तो 20 गुणा में 22, तो 20 हमारा क्या आ जाएगी n की वैल्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे इसमें कर नहीं पाए थे, इस कारण मैंने ये करवाना पड़ा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि एक क्विज था, स्टूडेंट से पूछा गया कि वो नंबर बताओ जो इरेशनल भी है। ठीक है, 2 से बड़ा है, 2 और 3 के बीच का है, क्या रखा है उसका स्क्वायर भी क्या है, इरेशनल है। जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे हम, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, अ, ये 2.5 तो होगा नहीं। ठीक है, √5 है, ये इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में इरेशनल है, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे 5 तो भी ये इरेशनल रह जाएगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है, इसी तरह ये है तो 4.5 आ जाएगा, है ना। और ये
√4.5 हमारा 2 से 3 के बीच में है, ठीक है। और ये √7 है, 7 रूट है, इसको 1 घटा देंगे तो 3 माइनस 1 2, है ना? तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 से छोटा हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इस सवाल को क्या कर रही है, अ, मतलब अलग कर रही है। तो ये एक टाइप को हो सकता है हमारा, ठीक है, एक मिस्टेक हो सकती है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो √5 दे रखा था, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिररिंग वाले सवाल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे ये मतलब हमारे होते हैं 6 से 7 होते हैं एग्जाम्पल, जो क्या होते हैं कि जैसे उनके अंकों का जो बदल दे हुए क्रम, जैसे 14 का स्क्वायर जमा में 87 का स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है, 41 का स्क्वायर जमा में 78 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के हमारे ये 6 से 7 होते हैं। इसको हम कैसे पहचाने, जैसे इसमें तो चलो हमें ये दे रखा था, हमने कर दिया आसानी से। मान लिया इसमें आ जाता नन ऑफ दीज, तो क्या करते, तो इसमें जो पहचानने का तरीका वो ये है कि जो वंश जो अ, ये जैसे कि 1 का स्क्वायर जमा में 8 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए हमारा 4 का स्क्वायर जमा में 7 के स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 16 और ये आ गया 49, ठीक है। तो हमारा आ गया ये 50 और ये 65, है ना। और यहाँ से देखो ये भी 65 आ गया, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है मिररिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर, तो इस तरह के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, इसको आप ध्यान रखना। तो हमारा नंबर सिस्टम होता है खत्म। अब देखो एवरेज, एवरेज में जो मैंने समझा है जुकोइटी को, तो सीएचएसएल में क्या कर रखा है कि उसमें है ना नॉलेज बहुत ज्यादा दे रखी है, क्वेश्चनों को अच्छे लेवल पे खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल नहीं बना पाया है, थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिए हैं, ये बात कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि बहुत ज्यादा ही मुश्किल बना दिए, ये बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए एवरेज का पहला क्वेश्चन कह रखा है, एक स्कूल में 120 छात्र थे जिनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। बाद में छात्रों का एक नया बैच शामिल हुआ, उनके शामिल होने के बाद औसत आयु इतनी घट गई। तो पहले अगर 120 थी, अब और 20 हमारे क्या थी औसत, तो अब भी 120 ही है, लेकिन हमारे क्या आ गया 19.5। कह रखा है नए छात्रों की औसत आयु इतनी है, तो नए बैच में छात्रों की संख्या कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ये भी देख सकते हैं हम, औसत आयु इतनी है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं हम, देखो 120 नहीं है, 120 जमा में x है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो 120 छात्र है, 20 है, तो इनका सम, तो 120 गुणा में 20 जमा में अगर नए कमर है जिनके एवरेज एज 18 है, तो हम ना माने x है, तो 18x किसके बराबर हो गए, तो 120 तो पहले थे, x जो नया बैच आया है, अब कितनी हो गया हमारी 19.5। तो बस अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ से 19.5 है, ये हमारा 18 है, तो यहाँ पर जाके हमारा क्या आ जाएगा 1.5x, ठीक है। अब ये 120 है, ये 20 है, यहाँ पे ये, तो 120 कॉमन आ गया, और 20 माइनस ये, तब 0.5 आ गया, ठीक है। अब 0.5 ये 3, 3 से काटेंगे तो ये 40, तो 40 क्या आ गया हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 40, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अच्छा क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशन के उससे हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत एवरेज अच्छा पूछने लग रहा है, ठीक है। लेकिन अ, जो वो चाह रहा है कि बच्चों को उलझा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज्यादा डाल रहा है, जैसे मेंसुरेशन हो गया या एवरेज हो गया, कई वो चैप्टर्स हैं जिसमें कई सवालों में एक्स्ट्रा नॉलेज डाल रखे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। इससे पहले के जो 4 पार्ट है आप जरूर देखना। अब देखो कह रखा है एक छात्रावास में 30 छात्रों की औसत आयु इतनी है, बाद में 5 छात्र चले गए, 5 नए छात्र शामिल हो गए, नए समूह की औसत आयु इतनी हो गई। कह रहा है 5 छात्र जो चले गए उनकी औसत आयु इतनी थी, तो शामिल हुए 5 छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ आप, अगर जो नए छात्र आए हैं
उनके कारण औसत घटा है ना, क्योंकि 30 पहले थे 30 अब है। तो अगर घटा है ठीक है, अगर भाई साहब घटा है हमारा औसत, तो इसका मतलब क्या है, जो नए वाले जो बच्चे आए हैं उनका औसत आयु क्या है, कम है हमारी, क्या है उनकी औसत आयु कम है। ठीक है, अब कह रखा है यहाँ पर कि 30 थे, 30 छात्र थे तो 18 थी, अब हमारे 30 हैं तो हमारी 17.2 होगी, तो कितनी घट गई हमारी 0.8 और गुणा में 30। ठीक, तो हमारी कितना आ जाएगा ये, तो 8 या 24 है ना, तो तो भैया हमारा टोटल कितना कम हुआ है 24 है ना। अब 5 छात्रों का हमें औसत निकालना है, अगर इतना कम हुआ है बटे में 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 4.8। इसका मतलब जो नए जो बच्चे आए हैं उनका पुराने से कितना कम है 4.8, इसमें से 4.8 घटाओगे, अगर 5 घटाते 15.4 आ जाता, अब कितना आ जाएगा 15.6। ठीक, तो हमारा 15.6 हमारा आंसर। अब बच्चे सोचेंगे ये कैसे कर दिया, तो देखो बहुत ज्यादा आसान, समझो, देखो पहले 30 बच्चे थे तो 18 था, अब भी बच्चे 30 हैं लेकिन जो 5 थे उसकी जगह नए 5 आ गए जिसका कारण औसत घट गया, इसका मतलब जो नए बच्चे आए हैं उनका औसत कम है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो 0.8 का है, गुणा में 30 कर देंगे तो 24 का डिफरेंस है, मतलब जो आए हैं उनका 24 साल कह सकते हैं, 500 के मिलाकर कम है, तो 5 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या 4.8 साल औसत। तो पहले का अगर ये है तो 4.8 घटा देंगे तो 15.6 हमारा आंसर, जो नए 5 आए हैं उनका औसत। ठीक है, यहाँ पर पहले सम आ गया था, सम को फिर 5 से भाग कर दिया, औसत आ गया, इस औसत में से ये घटा दिया तो हमारे ये औसत आ गया। ठीक, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा होगा आपका तो आपको आ गया होगा, वरना आप ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझने के लिए मेरे चैनल पे, उसके अलावा भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना है, यहाँ पर जो भी अपडेट आती है या जो भी पीडीएफ होती है, जैसे ये होगी बोट एंड स्ट्रीम की, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और उसके अलावा CHSL, अब मैं क्या करूंगा CHSL की एक साथ डाल दूंगा, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चंस की। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, 700 सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं, तो ये प्ले लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी स्टेट की करते हो या किसी भी पेपर की करते हो, जैसे ये हमारे चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल स्ट्रेटेजी, TCS, IB, DSSB है ना, ये सारे के सारे स्टेटों के भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा SSC जिसका मैं करवाने लग रहा हूँ, तो SSC जैसे CGL मेंस हो गया, MTS के हो गए, CHSL के हो गए। ठीक है, उसके अलावा ये CHSL के हो गए, जैसे एवरेज के, GD के हो गए, हमारे स्टेनो के इस साल के स्टेनो के करवा रखे हैं, फेज 13 के करवा रखे हैं, उसके बाद CHSL के करवा रखे हैं। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं CGL के भी करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा ये सारे देख पा रहे हो गए आप, रेलवे के भी मैंने करवा रखे हैं, CTET करवा रखा है, और सिलेबस के लिए आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला रिलेटेड, नंबर सिस्टम, एवरेज, ये एवरेज 3 घंटे 11 मिनट की क्लास है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, सारी टाइप मैंने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। फैक्टर्स हो गया हमारा, LCM HCF हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया, सर्ट्स इंडिसेस हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, APGP, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट के करवा रखे हैं। ठीक है, सर्कुलर रेस, लीनियर रेस, टाइम ट्रेन वाले, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, थिप एंड पुलिस, और आज ही मैंने 6 घंटे पहले बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, और ये आपको कल मिल जाएगी हमारी जो CHSL की आप देख पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन आप अच्छा देख पा रहे होगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो क्या दे रखा है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रखा है, नई टाइप है, मैं इसको अपने उसमें भी ऐड करूंगा। ठीक है, करके डिजिटल लर्निंग सेंटर में 3 प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, एक छात्र के पहले दूसरे टेस्ट में औसत अंक इतने हैं, दूसरे और तीसरे टेस्ट में औसत अंक इतने हैं, पहले और तीसरे टेस्ट का औसत इतना है, तो अगर छात्र ने पहले टेस्ट की तुलना में तीसरे टेस्ट में इतने अंक प्राप्त किए तो दूसरे टेस्ट में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो डिजिटल लर्निंग सेंटर में 3 ऑनलाइन है। अब फर्स्ट और सेकंड का जो औसत दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना 82.2,
तो गुणा में 2 करोगे तो 6 दूनी 12 है ना, 2 दूनी 4 1 5 8 दूनी 16 ये आ गया। अब कह रखा हमें सेकंड प्लस में थर्ड का, ठीक है, सेकंड प्लस में थर्ड और यहाँ पे नहीं नहीं पहले और तीसरा ले लो है ना, फर्स्ट और थर्ड लो यहाँ पे। तो हमारा ये दे रखा है ये, तो दुगुना कर देंगे तो 8 ये 16। अब हमें दे रखा है कि छात्र ने पहले टेस्ट की तुलना में तीसरे टेस्ट में इतने कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब 1 माइनस में ये थर्ड हमें ये दे रखा है कितना 2.5। अब कह रखा है दूसरे टेस्ट में प्राप्त अंक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम थर्ड की जगह रख देंगे, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा और फिर सेकंड में से कटा देंगे, बस इतना करना है। अब ये थर्ड है, इसको यहाँ पर लिखाओगे तो ये 2.5 रख दो आप इसकी जगह बस, ठीक है। इसकी जगह अगर आप 2.5 रख दोगे है ना, तो i माइनस में 2.5 ये उस तरफ जुड़ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2.5 है ना। तो 8 और 5 13 ये 3 और ये 1 6 6, ठीक, ये हमारा आ जाएगा 2i के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से ये घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 163.3 बटे में 2, ठीक है, और ये हमारा सेकंड आ जाएगा आंसर। अब देखो 2 तक करोगे 2 अट्ठे है ना, और 2 एकम 2 छिक 12 2 पंचे 65, ठीक है। अब घटाओगे तो 165.20 तो आ जाएगा हमारा 10 की पावर 5 5, 11 में से 6 गया 5 है ना, तो 0.55 हमारा इसी में है, ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रखा है एक वेयर हाउस है जहां 7 क्रेट है गोल्ड की जिसका एवरेज वेट इतना है, वन ऑफ द क्रेट जिसका वेट इतना है वो रिप्लेस कर दी जाती है एक नए क्रेट से जिसका रिजल्ट ये होता है कि एवरेज वेट है वो हमारा 87.1 आ जाता है, और उसके बाद हमारे 3 नई क्रेट ऐड कर दी जाती है जिनका वेट इतना है। तो वेट बताओ नई क्रेट का जो रिप्लेस करी है, तो इसका मतलब जो ये चीज दी है ये तो वैसे ही दे दी हमें पागल बनाने के लिए, है ना, जिसका जिक्र मैंने किया था कि कई चीजें इसने एक्स्ट्रा डाल रखी है जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या रखा है पुराने क्रेट की जगह नए क्रेट का वजन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्रेट का औसत इतना है, इतने वाले क्रेट की जगह से बदल दिया गया है जिसका औसत इतना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले भी 7 क्रेट थे, कितना था 84.5, अब भी 7 ही है, कितना आ गया 87.1, ये कितना बढ़ गया हमारा। तो 6 में से 11 में से 5 गया 6, ये आ गया 6 ये 2 है ना, गुणा में 7 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 सत्ते 42 4 7 दूनी 14 18, ठीक है, इतना ज्यादा है वेट, ठीक है। तो इसमें बस हम 79.2 में 18.2 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 9 और 8 17 8 और 1 9, तो 97.4 kg हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है एवरेज ऑफ स्केयर, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का अगर a है तो इस नंबर को डबल कर दिया जाए तो मान 2a हो गया, और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, तो उसका स्क्वायर मतलब 4a है ना, स्क्वायर तो क्या ही होगा है ना, बस हमें 4 से गुणा करना है, क्या करना है 4 से गुणा करनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले दुगुना कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया तो 4 से ही गुणा होनी है, बस ये चीज है हमारी। अब देखो अब आप बताओ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 के स्क्वायर तक। तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है n इंटू में n प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में 3, तो 10 गुणा में 11 और ये 21 बटे में 3 3 सत्ते है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा बटे में n हो जाएगा ना, तो 10 गया तो 77 आ गया, क्या आ गया 77, ठीक है। अब 4 से गुणा करने बस, तो 7 चौके 28 2 7 दूनी 7 चौके 28 और 1, तो भाई साहब 3 ना होके 6 होता है, ठीक है, 77 बटे में 6
तो ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये 6 है ना, अच्छा ये 2 था, तो 2 से ये कट गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए होगे ना, फार्मूला हमारे ये 6 होता है, बस ये था हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे आप ये क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, करके एक कल्चरल क्लब है जिसमें 4 इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, एवरेज अटेंडेंस जो फर्स्ट 2 इवेंट्स की ये और सेकंड 2 के लिए ये है। कह रखा है ड्यू टू करेक्शन फाउंड, ये किया गया कि जो फर्स्ट 2 इवेंट है ना उसमें 12 ज्यादा है और नेक्स्ट वाली में -9 है। तो अब यहाँ से कितना आ गया हमारा, 9 और 3 12, 3/2, तो इसका मतलब हमारा एवरेज कितना बड़ा, 1.5 पड़ा, ठीक है। तो जो यहाँ से एवरेज आएगा ना उसमें बस 1.5 बढ़ा दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एवरेज लोगे तो हमारा आ जाएगा 152.5, है ना, और ये 198.5 जोड़ दो तो 10, ये 11, ये 20, 20 30 और ये 35, ठीक है। अब हमें कितने से भाग करना पड़ेगा, 2 से, है ना, और जब हमें 1.5 करना, बस 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, है ना, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और ये 1.5, तो हमारा आ गया 177, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर गलती कर दी, कहाँ पर, ये रही, ठीक है। यहाँ पर 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.75, हमारा 0.75 आना चाहिए था, ठीक है। अब बस 0.75 जोड़ना हमने, तो 0.75 अगर आप जोड़ोगे तो हमारा ये जैसे ये आ गया, और 0.75 जोड़ दो तो बस हमारा आंसर ये 5, ये 12, ये 6 और ये 17, तो 176.25 हमारा आंसर, ठीक है। कर दो सभी। अब देखो आप नेक्स्ट, तो 3/4 आना चाहिए क्योंकि औसत हम 4 में से निकाल रहे हैं ना इसका। अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, करके एवरेज एज 15 की साइंस लेबोरेटरी प्रैक्टिकल में 64 है, एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है 15 स्टूडेंट्स के, वो 64 है। बाद में मिला गया कि 58 गलती से लिख दिया, लिखना कितना था, 85, है ना, 85 के बजाय 58 लिख दिया, हाँ ठीक है। करके गलती सुधारने के बाद औसत बढ़ गया, ये भी ठीक है। अब एक नया छात्र शामिल होता है जिसका अंक नए औसत से इतना अधिक है, तो समूह का अंतिम औसत क्या है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हमारा पड़ सकता है। अब कह रखा 15 का कितना है, 64, है ना, तब 15 चौके 60, 6 15 6 90 और ये 96 हो गया, और 85 के बजाय 58 लिख दिया, तो हमें ज्यादा लिखना था, तो ज्यादा के लिए जमा करना पड़ेगा। अब ये 60, ये 25 और ये 27 ज्यादा हो जाएगा, इसमें 27 जोड़ दो तो आ गया हमारा 987, ठीक है। अभी हमारा क्या आ गया, नया आ गया, ठीक है। अब क्या रखा, औसत बढ़ गया, हमें जो नया छात्र है उसके अंक लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जो इसका औसत निकाल लेंगे, है ना, तो 15, तो 15 छिक 90, है ना, ये 8, 15 छिक 90 और 15 छिक 90 तो जाएगा नहीं, 15 पंजे 75, है ना, 75 तो 12, है ना, 0, 15 8 तो 65 पॉइंट क्या आ गया, 8। अब करके इसका 10% अधिक है ना, तो इसका मतलब जो नए छात्र है उसका 65.8 गुणा में 11/10 है, ठीक। तो हम ये 11 से गुणा करेंगे तो 8 और 5 13, ये 6 12 और ये 6, हाँ हाँ हाँ, और ये पॉइंट यहाँ पे क्या, ठीक है, 11 से ही गुणा करा होगा ना, ये 7 आना था, 72, ठीक है। नए स्टूडेंट के इतने हैं तो हमें निकालना समूह का औसत, मतलब 16 हो जाएंगे, तो ये अंक जोड़ दो इसमें 987 में, कितने, 72.38, तो 38, ये 9, 7 8 15 और ये 10 बटे में हमारे क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। तब 16 85, 16 छिक 96, ठीक है, 96 आ गया, तो 9, तो 16 छिक 96,
तो आ गया 3, ठीक है। तो 16 दूनी 32, ठीक है। तो 66.21 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे 66.21। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। करेगा PQR ने एक वेबसाइट शुरू किया। ये तो पहले भी आता था एक्टिव मेंबर के ऊपर, है ना। एक्टिव मेंबर को कुछ पैसे दे दिए जाते थे। अब यहाँ पे करेगा रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है R3 में, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जिसमें PQR की इन्वेस्टमेंट है यहाँ से 5, 6 और 7 आ जाएगी। तो हमारी PQR की जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 5:6:7 आ जाएगी, ठीक है। अब करके एंड ऑफ द ईयर पी की जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है 40,000। अब एक बात बताइए, अगर 40,000 ये है और पी 2,000 मासिक लेता है तो पूरे साल में कितने हो गए 12,000 ना 24,000, है ना। 12 महीने का होता है तो 24,000। 40,000 में तो 24 गए तो कितना आ जाएगा 16,000। तो पी का जो प्रॉफिट है वो कितना 16,000। हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, ये 16,000 बटे में 5, टोटल हमारा क्या है 4, 5, 11, ये 18 है, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ना हमें 12,000 ना, सॉरी 24,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखो 5 से काटो तो 2, है ना। तो 00, है ना। और ये 18 दूनी 36, है ना। 36 और ये 16, तो 16 छिके 96, 9, 16 दूनी 32, 48, 48 और 9 57, ठीक है। तो 5, 7, 6 और हमारे आ जाएगा 24,000। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 00, ये 6, 7 और 4 11, ये 7 और ये 8, तो 81,600 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का चालू होता है चैप्टर। तो एक ही क्वेश्चन अच्छा था हमारा पार्टनरशिप का, जो बची हुई शिफ्ट थी। और ये लास्ट वीडियो CHSL के लिए, मतलब 2025 के क्वेश्चनों के ऊपर, CHSL के ऊपर अगले साल भी CHSL की वैकेंसी आएंगी और उसमें हम करवाएंगे, ठीक है। अब देखो करके 18% मिथेनॉल और 20% मिथेनॉल दोनों को 4:5 में मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में 16% होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो तो 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आना चाहिए और ये घटेगा, ठीक है। इसमें से ये घटा है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आएगा, ठीक, वो 16 से कम होगा, ठीक है। 16 में से वो घटा के हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गया 2, तो 2 का क्या कर रखा हमने 2.5 गुणा, ठीक है। 2.5 तक कर दिया तो आ गया हमारा 5। अब हमें ये निकालना है तो हमें 2.5 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 बटे में 2.5 मतलब 25 और ये 10, ठीक है। तो 5 दूनी 5, है ना। ये आ गया 8 बटे में 5, दुगुना करते तो 1.6। तो हमें क्या करना है, बस इसमें से 1.6 घटा देंगे 16 में से। अगर मतलब 2 घटाते हो तो 14, अब 0.4 जोड़ो तो 14.4 हमारा आंसर, ठीक है। तो एलिगेशन से हम इसको काफी आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, सुनील जूस नींबू और शरबत जल की दुकान शुरू करता है। शुरुआत में उसके पास इतना लीटर जूस था जिसमें 30% जल था। उसने इतने लीटर जूस बेचा, फिर उसने बराबर मात्रा में नींबू का शरबत और जल मिलाया, मतलब अगर X शरबत मिलाया है तो X ही जल मिला है। क्या कहा, अब जल नींबू के शरबत का अनुपात इतना हो गया तो बाद में कितना जल मिलाया गया, तो X की वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। अब एक चीज बताइए, पहले 145 था, कितना बेच दिया 22, तो हमारा अब कितना बच गया, तो 123, ठीक है। इतना भी बच गया 123 लीटर। अब पहले जल था 30%, तो हम इसको ऐसे ले लेते, इसको डब्लो। अगर ये 30 है तो ये हमारा 7 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 7:3, है ना। तो 7:3 है, तो 10 आ गया ना हमारा।
तो यहाँ से देखिए गलती से कट गया था, ये 7:3 था ना। तो ये 10 आ गया है ना, गुणा में 7, तो हमारा आ गया यहाँ से 14.5 है ना, 14.5। एक बात बताओ, पहले था 145, 22 भेज दिया, लेकिन जो हमारा ये है ये तो 7:3 में ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा कितना बच गया, 123। तो 123 बटे में 10 गुणा में 7, इस तरह आएगा, है ना, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आ गया 12.3 गुणा में 7। अब हमने x क्या जोड़ दिया, नींबू। इसी तरह 12.3 गुणा में 3 जमा में इतना ही पानी। तो अब हमारा नींबू 2 और जल हमारा 1, तो आ गया हमारा 2/1, ठीक है। इस तरह आ गया, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। ये आ गया 3 दूनी 6, ये 7, तो यहाँ से हमारे आ गया 12.3, और यहाँ से देखो x, ये 2x, तो हमारे इस तरफ आ गया x, तो x की वैल्यू आ गया 12.3 लीटर, ठीक है। तो 12.3 लीटर हमारा आंसर। तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एक अलॉय है जिसमें जिंक भी है, कॉपर भी है, टिन भी है, अनदर जिसमें कॉपर टिन लेड है। अब एक चीज बताइए, देखो ऊपर रे में जिंक है, निचले में जिंक नहीं है। ऊपर रे में हमारा रेड है, निचले में रेड है, ऊपर में रेड नहीं है। कह रखा है इक्वल वेट है दोनों अलॉयज का, और उनको मेल्ट करके एक तीसरी अलॉय बना दी जाती है। उसमें रेड की वेट है जो पर किलो, वो कितना है, वो पूछ रखा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझो। देखो हमें दे रखा है जिंक, ये कॉपर, ये टिन, ये हमें दे दिया 3:2:2, और ये दे दिया हमें 2:3:5। इनका जोड़ देखो, 3 और 2 5 और 2 7, ये देखो 5 और 3 8 और 2 10, ये 7 है, ये 10 है। तो यहाँ पर क्या करो, आप 10 से गुणा कर दो। अगर आप 10 से गुणा करोगे तो हमारा जो यहाँ पे रेट है वो तो 0 ही होगा, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया, और यहाँ पे 7 से, तो ये आ गया 35, है ना। यहाँ पे 7 से करोगे तो रेड हमारा आ गया टोटल 35, और जो ये टोटल हमारा ये है 140 गुणा में 100%, ठीक है। तो 0 तो 0 गया, 2 से काटोगे तो 7, ये 5, 7 से काटोगे 5, तो हमारा आ गया कितना आ गया, 25, ठीक है। तो 0.25 kg हमारा क्या आ गया आंसर। तो अब आप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये 0.25 kg कैसे आए। देखो यहाँ पे 25% आ गया, ठीक है। तो 1 kg में 0.25 kg ही तो होगा ना, 1 kg का 25% 0.25 kg होगा, ठीक है। तो इस कारण हमारा 0.25 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, आप करके एक जार है जिसमें एक मिक्सचर है ऑरेंज जूस का और वाटर का, इतना 70 लीटर है जो मिक्सचर का वो निकाल लिया जाता है, उसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो अब वाटर हो गया हमारा 30% रिजल्टेंट मिक्सचर में। इनिशियल क्वांटिटी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे पुरानी टाइप है। तो 3.1 70 निकाल दिया तो रेशियो तो उतना ही रहेगा ना, तो हम 70 के बाद का देखते हैं, ठीक है। 70 के बाद का ये माइनस कर देता हूँ क्योंकि -70 है ना, उसके बाद भी रेशियो वही रहेगा। एक चीज बताओ, जैसे हमारा मान लिया सब्जी बना रखी है, उसमें तो आपने 2 चम्मच निकाल लिए, तो ये थोड़ी ना होता है कि नमक का, मिर्च का टेस्ट अलग अलग हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही मिक्सचर में होता है कि जितना हमारा रेशियो ऑरेंज जूस का और वाटर जूस का है उतना ही बना रहेगा, आप चाहे कितना मिक्सचर निकालते जाओ, ठीक है। अब कह रखा है कि 30% हमारा क्या है वाटर, अगर ये 30 है तो ये हमारा 7 क्या आ जाएगा जूस। अब इसको बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 21, ये 7, ये 21, ये 9, तो कितना जोड़ दिया हमारा 2, और टोटल हमारा कितना है 28, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है 20 लीटर, तो गुणा में 10 कर रखी है, तो यहाँ पे भी 10 कर दो, तो आ गया 280, और 70 पहले निकाल लिया तो 70 और जोड़ दो, तो जो शुरू में हमारा था 350 लीटर था, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा 350 लीटर थी, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, आप हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, 2 कंटेनर है इक्वल क्वांटिटी के, उनको फिल किया जाता है एक
मिल्क और वाटर मिक्सचर से। अगर फर्स्ट कंटेनर में इतना है, सेकंड में इतना है, तो बोथ कंटेनर को लार्ज वेसल में किया जाता है। तो ये तो आप खुद निकाल सकते हो, है ना, आसान है। अब आप देखिए ये रहा, कह रहा है 7:5 है, और ये 7:9 है। 9 लीटर मिक्सर का रिमूव कर दिया जाता है और सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला दिया जाता है। तो कितना मिल्क होगा वेसल में बिगनिंग में। और देखो यहाँ पर 7:5 है, तो 7 क्या है, मिल्क, तो 7 से भाग होने वाला चाहिए। तो ये रहा 21 लीटर। ठीक है, और आप इसको कर लेना। ठीक है, कई बार ये होता है कि ऐसे मल्टीपल नहीं मिलता, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ये इसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है वेन डायग्राम के ऊपर। इसको मैं ऐड करूँ अपने उसमें नोट्स में। अब हमें दे रखा है कि एक यूनिवर्सिटी है, वो एक सर्वे कंडक्ट करती है जिसमें ये मिलता है कि 55% स्टूडेंट मैथ को पसंद करते हैं, 45 हमारे फिजिक्स को करते हैं और 30% हमारे मैथ और फिजिक्स दोनों को करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ये मैथ्स, ये फिजिक्स दोनों को पसंद करते हैं, वो 30% है। ठीक है, अगर 30% हमारे दोनों को करते हैं तो ये 55 है, तो ये 25% आ गया। ठीक है, अगर ये फिजिक्स कितना है, 45, तो 30 है, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या रखा है कि रिमेनिंग स्टूडेंट, तो ये कितने आ गए टोटल, तो 25, ये 30, 40, ये 70% आ गए टोटल। ठीक है, इसका बचा हुआ कितना आ गया, 30%। क्या रखा है, इसमें से 25 ने कंप्यूटर साइंस प्रेफर की और औरों ने नो प्रेफरेंस। क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे में 800 है, तो क्या रखा है कितने ऐसे स्टूडेंट है जो जिसने प्रेफरेंस नहीं भरी। तो 30 का 25% अगर प्रेफरेंस भरते हैं, तो 30 का हमें 75%, मतलब 3/4 लेना है। ठीक, तो हमें 30 का लेना है। ठीक है, अगर 100% हमारा इतना है, तो बस गुणा में 8 कर दो, है ना। ठीक है, तो 4 तक करेंगे तो 2, तो हमारा आ जाएगा 0, ये 9 और ये 18। ठीक है, तो 180 हमारा आंसर। यहाँ से हमारा 1% आ गया था ना 8, तो बस 8 तक गुणा कर दिया, तो हमारा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, कर दो सभी, आसान क्वेश्चन था ना। अब देखो क्या रखा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ट्रैक करता है डिफेक्ट्स को। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या रखा है, जिसमें 4 मशीन है टेक्सटाइल फैक्ट्री में। जो पहली मशीन है वो एवरेज डिफेक्ट रेट आता है वो 1.8 आता है, दूसरी वाली का 2.4, थर्ड वाली का 1.6। ठीक है, पर जो फोर्थ मशीन है ना, ऑपरेट करते हुए वो 5 घंटे कम करती है पहले वालों तक। इसका इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या रखा है, यट जो टोटल डिफेक्ट है आउटपुट वो इतना है। तो कह रखा है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट यूनिट बताओ, ना तो अगर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट यूनिट है चारों मशीनों की इतनी है, तो ईच मशीन टोटल प्रोडक्शन वाज आइडेंटिकल, मतलब दोनों सबके बराबर है, हमने माना पी है सबकी। तो कह रखा है डिफेक्टिव परसेंटेज बताओ आप फोर्थ का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने माना पी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 1.8 है ना, तो आ जाएगा 0.018। ठीक है, यहाँ पे 0.024। ठीक है, और ये 0.016, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये, इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि ये चौथे वाला है। ठीक है, ये क्या है, चौथे वाले का दे रखा है, ये हमारा टोटल का है। तो टोटल में से चौथे वाला निकाल देंगे तो ये किसका आ जाएगा, इन तीनों का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा पी आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अब हम 4.12 और 0.92 को घटाएंगे तो 0, 41 में से 9 गया, तो ये आ गया 3.2। ठीक है, बस 3.2 आ गया ना, तो खत्म हमारा। अब हमारा यहाँ पर देखो जोड़ करोगे आप, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा P, और ये आ जाएगा 0.6410, और ये 18, 1, तो 3 4, ये 5, और ये 0, ये आ जाएगा हमारा 3.2। तो P हमारा क्या आ जाएगा, 32 है ना, ऊपर कितने आ जाएगी हमारी, ये नीचे 58। ठीक है, तो ऊपर हमारे 0 आ जाएंगे 2 0।
ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना हमें, बस भाग देना है। भाग भी ये किससे आएगा वो देखना पड़ेगा भाई साहब। ये तो क्वेश्चन काफी अच्छा बन गया हमारा, है ना। तो प्रोडक्शन हमारी आ जाएगी यहाँ से, और कैलकुलेशन भी काफी अच्छी दे रखी है ना। अब ये देखो 58 गुणा में 5, है ना। तो 58 पंजे कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, है ना। तो हमारे जो ये आंसर आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 55.17। ठीक है, मैंने ये पहले कर रखी है, आप करके देखना। तो 55.17। अब क्या रखा है, रेट ऑफ डिफेक्ट M4 का, तो हमारा कितना है 0.92। तो 0.92 बटे यहाँ प्रोडक्शन कितना है 55.17। ठीक है, तो गुणा में 100 कर देंगे, 100%। तो हमारा यहाँ से जो आएगा वो आएगा 1.667%। ठीक है, तो काफी अच्छा कैलकुलेशन पूछ रखी थी। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, ये रहा। कह रखा है कि एक पर्सन इन्वेस्ट करता है 35% अपनी इनकम म्यूचुअल फंड में, 25% फिक्स डिपॉजिट में, और रेस्ट रेकरिंग डिपॉजिट में। 2 साल के बाद म्यूचुअल फंड 20% से ग्रो होता है, फिक्स 10% से, रेकरिंग डिपॉजिट 15% से। अगर टोटल इनकम इतनी है तो टोटल परसेंटेज रिटर्न कितना है एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे 2 साल के बाद। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना होता। 35 गुणा में 20 करो आप, जमा में 25 गुणा में 10 करो। ठीक है, रेस्ट कितना आ गया, ये 40, ये 60, 40 आ गया। तो 40 गुणा में 15 बटे में 100 कर दो, तो बस हमारा आंसर यहाँ से आ गया। कितना, 35 दूनी 70, ये 700, ये 250, और 15 चौके 60, ये 600। तो 7 13, ये 15, 15 50 बटे में 100, तो आ गया हमारा 15.50% या 15.5%। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम बिना ज्यादा कैलकुलेशन के कर सकते हैं। तो अब हमें दे रखा है एक अच्छा क्वेश्चन, कह रखा है मनु 20 पुस्तक प्रिंट करता है। ठीक है, हम एक ही पुस्तक को लेके चलते हैं, बाद में 20 तक गुणा कर देंगे। कह रखा है प्रत्येक पुस्तक में 200 पृष्ठ है, प्रिंट करने के लिए लागत 25 रुपए प्रति पृष्ठ है। तो यहाँ पर 25 गुणा में 200, तो 25, ये आ गया हमारा 5000। अब क्या रखा है, इसके बाद वह बाइंडिंग पर 80 रुपए प्रति पुस्तक, तभी हमें एक पुस्तक का ले रहे हैं तो 80 रुपए बस। ठीक है, क्या रखा है, इसके बाद वह पुस्तकों के विज्ञापन पर इतना, तो 2000। फिर क्या रखा, आपूर्ति पर 50 रुपए प्रति पुस्तक, तो 50 रुपए। ठीक है, फिर क्या रखा, अंत में वह प्रत्येक पुस्तक को इतने में बेचता, मतलब ये हमारा क्या आ गया एसपी। तो हम सीपी जोड़ देते हैं, कितना आ गया हमारा, देखो 200 तो 52, है ना। अ, हाँ, तो 8 और 5 13, ये 3, ये 5, ये इस तरह आ गया, और ये इतना है। तो यहाँ से ये सीपी हमारा वो एसपी है, हमें निकालना है लाभ। तो कुछ नहीं है, डिफरेंस ले लो। तो अगर 55 होता तो आता 2000, ये 2100, है ना, और ये आ गया 2170। अब हमें किससे गुणा करना है, बस 20 से। तो 00, ये 34, ये 4। ये कह रखा है पुस्तकों के विज्ञापन पे, यहाँ पर हमने गलती कर दी 2000। तो ये 20 वस्तुओं का है, 20 पुस्तकों का है। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। हमने 200 ले रखा है, वैसे भी 2000 आना था, लेकिन नहीं, हमने केवल एक किताब का लेना है। तो हम 200 को 20 से भाग कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 5230, ये आ जाएगा 2270। और जब इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 1 5, है ना, ये 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, 45,400। कर दोगे सभी। अब आप डिस्काउंट का एक अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का, वो 140% ज्यादा है डिस्काउंट से। अगर डिस्काउंट मान लिया 100 है, तो हमारा मार्क प्राइस क्या आ गया 140।
ना 240। ठीक है, करेक्ट। सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है मार्क प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस इसमें से हम घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा 140। ठीक है, तो हमें अनुपात लेना ना क्या कर रखा है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 140 बटे में 240 गुणा में 100। ठीक है, तो अब देखो कट गया, तो 2 सत्ते और ये 12, तो 700 और ये 12, तो 12 पंजे 60 है ना, और ये 12 अट्ठे 96, 58.33 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो के। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझो कैसे करेंगे। क्या रेशियो ऑफ इंटरेस्ट है जो रिसीव होता है, एक्स जमा में 500 इन्वेस्ट किया जाता है 32% 4 साल के लिए, तो 32 गुणा में 4, ये हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रखा है, एक्स माइनस 500। अब एक चीज बताइए आप, यहाँ पर हमारा 20% है और 2 साल के लिए है, तो 20 का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है 44%, तो गुणा में 44 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 64 बटे में 11। अब देखो 32 दूनी और ये 2 आ जाएगा हमारा 11, ये 4, ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2x है, ये x है, तो उस तरफ जाके x आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है 1000, ये 500, तो 1500 हमारा आंसर। ठीक, तो x हमारा क्या आ गया 1500। ठीक, कर दोगे सभी, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा किसका, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो जल्दी ही हमारी वीडियो खत्म होने वाली है। अब देखो आप, हम एडवांस मैथ्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कर रखा है एक बस ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर 6 घंटे के उससे, जो स्पीड ऑफ कार है वो 20% ज्यादा है, तो कार इसमें बस और इसमें बाइक है। ठीक है, तो बाइक को हम BIKE पूरा लिख देते हैं। अब कह रखे कार की जो स्पीड है वो 20% ज्यादा है, 20% मतलब 1/5, तो अगर बस की 5 है तो ये 6 हो जाएगी, तो 6/5। अब कह रखा बाइक की 25% ज्यादा है किससे, कार से, तो कार की अगर मान लिया 4 है तो ये 5 आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीख रखा है, तो यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 6 से, तो 2 दिया, 2 दूनी 2 दूनी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10, और ये 15, ये हमारा 12। ठीक, तो 12/10/15 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब कह रखा है कितना टाइम में डिफरेंस होगा कि वे बाइक और कार से ट्रेवल करते हैं 50% ज्यादा बस के द्वारा, तो बस के द्वारा 180, इसका 50% 90, तो आ गया टोटल 270। अब हमें बाइक और कार, तो इसका अंतर क्या आ गया 3। ठीक है, बस 3 से भाग कर दो आप, तो आ गया 90, तो 90 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, करने को आप 12 फिर 15 और फिर करते। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का अब आप देख पा रहे होगे, एक बहुत ही अच्छा पिरामिड और प्रिज्म के ऊपर काफी गजब गजब क्वेश्चन आए हैं। वे क्वेश्चन हमें कम दिखने को मिले हैं लास्ट की शिफ्टों में, पहले की शिफ्टों में भरमा, किसी में कुछ कर रखा है, किसी में कुछ कर रखा है। अब ये क्यूबॉइड वाला है, क्या कह रखा है, मोनुमेंट शेप एक स्क्वायर पिरामिड जो प्लेस है टॉप ऑफ क्यूबॉइडल स्टोन। तो भाई ये तो जो दो क्वेश्चन है प्रिज्म पिरामिड, इसको मैं फिगर के साथ करवाऊंगा। ठीक है, ये भी मैं फिगर के साथ करवाऊंगा, ये करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो फिगर वाले 3 क्वेश्चन है इनको मैं क्लास के आखिर में करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक फिगर पढ़े नहीं है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट शेप है आइसक्रीम कोन में, जिसमें हेमिस्फीयर है, वो टॉप पे है कोण के, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये कोण हो गया, कोण के ऊपर ये हेमिस्फीयर हो गया, इस तरह है। ठीक है, समझ गए होगे, इस तरह है हमारा, जैसे ये हो गया और इसके ऊपर हेमिस्फीयर इस तरह। ठीक है, अब क्या रखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इतना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू 144 पाई।
इससे ये गया, है ना। आर क्यूब हमारा क्या आ गया, तो देखो 2 से काटोगे तो 72, है ना, तो 72 गुणा में 3, तो आ गया 2 गुणा में 3, तो आर हमारा आ गया 6। ठीक है, आर अगर हमारा 6 आ गया, हाइट हमारी ये दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या लेना है, हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है, किसका, हेमिस्फीयर का, जब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कोण का। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, जो हमें कोण का हमारा होता है, कोण का क्या होता है भाई साहब, पाई आर एल। ठीक है, अब पाई और आर हमारा कॉमन आ गया, तो 2 आर, आर हमारा कितना आया 6, तो गुणा में 6, जहाँ में एल, अब देखो यहाँ पे 6 है, हाइट 8 है, तो एल हमारा 10 आ जाएगा, तो 10, तो 12 6 22, है ना, पाई और आर हमारा 6 है, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 132 पाई हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो था ना आसान। अब देखो आप नेक्स्ट, आप हमारा क्या रखा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है, इंस्क्राइब करा जाता है एक स्पीयर में। ठीक है, अगर स्पीयर की डायमीटर हमारी डी है, ठीक है, रिलेशनशिप बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर एच और रेडियस आर इन टर्म्स ऑफ स्पीयर्स डायमीटर डी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक स्पीयर हो गया, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या है, उसके अंदर हमारा है क्या, एक सिलेंडर, सिलेंडर हमने देख लिया, ये मानना है हमारे, इसके अंदर ये है। ठीक है, अब समझो, जो सिलेंडर का जो हमारा यहां से हो गया पॉइंट, जैसे सर्कल का सेंटर, तो हमारे ये डायमीटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, डायमीटर हो गया। तो जो सर्कल का जो डायमीटर है या जो गोले का जो डी है, वो हमारा जैसे सिलेंडर है तो पेरी रेक्टेंगल के शेप में, रेक्टेंगल के किसके डायगोनल के बराबर होगा। ठीक, तो हमारा यहाँ से क्या बन गया, फार्मूला बन गया क्या, ये डी है, ये रेक्टेंगल का एल है, जो इसकी हाइट होगा एच, और हमारा जो ये है, ये हमारा हो जाएगा 2r। ठीक है, तो हमारे यहाँ से फार्मूला होगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, जो हमें 2r का स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है डी के एच के फॉर्म में, तो यहाँ से एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा डी का स्क्वायर माइनस में 4r का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल जियोमेट्री का। तो सर्कल जियोमेट्री आप देख पा रहे होगे, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, एक टेंजेंट टच करती है सर्कल को टी पे, फिर एक सेकेंड रो पर रही जाती है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, जो पास करती है ओ से। तो पी टी हमारा 12 है, रेडियस हमारी 8 है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। नहीं समझोगे, देखो सर्कल का सेंटर ओ है, एक टेंजेंट टच करती है सर्कल को टी पे, अब ना मानना ये है, फिर सेकेंड ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से, तो हमने मानना ये रहा। ठीक है, ये पी हो गया हमारा, जो पास करती है सेंटर से, इसका मतलब ये इससे भी आगे जाएगा। ठीक है, इससे भी आगे जाएगा, तो ये गया हमारा। ठीक है, हाँ, अब क्या रखा है, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट पी टी है, जो पी टी है उसकी लेंथ दे दी हमें 12। तो यहां से अगर यहां तक माने, है ना, टी को आप यहां ही मान लो, यहाँ पर मानो आप टी को, तो ये हमें 12 दे दिया। ठीक है, अब ये आपस में मिलेंगे, ये और ये हमारा कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हमें रेडियस दे रखी है कितनी, 5, 5 12 13 हो गया। हमें क्या रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑन सर्कल, ये हमने इस पॉइंट को मानना x। ठीक है, अब इसके और ये दूरी पूछ रखी है, तो अब एक चीज बताओ, यहां से ये है
और यहाँ तक ये तो रेडियस ही होगी, मतलब 5। अगर ये पूरा 13 है, ये 5 है, तो ये बच गया 8। तो 8 यूनिट्स हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे, तो कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगे इन सर्कल्स में। तो देखो दो सर्कल है इस तरह, है ना, और दो पॉइंट आप इंटरसेक्ट करते हैं, तो केवल यही तरीका है कि ये दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करें। तो अब कह रखा है यहाँ पे कितने इसके टेंजेंट्स होंगे। तो देखो अंदर तो ये होगा नहीं कोई टेंजेंट, यही हो सकता है टेंजेंट एक यहाँ से ये रहा, ठीक है, एक हमारा ये हो सकता है, ठीक है। तो केवल दो ही टेंजेंट होंगे, वे भी डी सी टी होंगे या एक्सटर्नल टेंजेंट, है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट केवल, मतलब टोटल ही दो होंगे, है ना, और वे दो के दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे जिसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, दो टेंजेंट ड्रा करे जाते हैं एक पॉइंट पी से आउटसाइड द सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम दोनों टेंजेंट भी बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम दोनों टेंजेंट भी बना लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दो टेंजेंट हमारे बन गए। अब आगे क्या दे रखा है वो पढ़िए, क्या रखा है, आउटसाइड ए सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। एंगल क्या रखा है जो टेंजेंट्स के बीच में है वो 90 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, क्या रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द सेंटर, ये टेंजेंट्स के बीच का ये 90 डिग्री दे रखा है। सेंटर ऑफ द सर्कल आर सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा था भाई साहब ये तो, है ना, ये भी 90, ये भी 90। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, दो टेंजेंट पी से करी जाती है जिनकी रेडियस 5 है, ठीक है। एंगल जो टेंजेंट्स के बीच का 90 डिग्री है, ये भी ठीक है। तो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द सेंटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो बीच की आपको दिखाई दे रही है दूरी, ये रही यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमें कितने दे दी, ये हमें दे दी भाई साहब आर। तो ये आर की वैल्यू ही बतानी है, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारा, हो गया ना भाई साहब। नहीं, नहीं हुआ अच्छा, कैसे करते हैं, उड़ाते हैं इस सवाल को भी। अब देखो अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, है ना, और ये भी 45 है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। अब 45 ये भी 5 है, ठीक है, और ये भी 5 है, ठीक है, ये 45 ये भी 45, क्यों ये हाफ हाफ में कट जाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5√2, तो 5√2 होता है 5 गुणा में 1.414, ठीक है। तो 15 चौके हाँ ये आ जाएगा, देखो गुणा करोगे आप 5 से तो 70, है ना, ये भी 70 और यहाँ पे पॉइंट, तो 7.07 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। था मुश्किल, नहीं था ना। ये पूरा अगर 90 है, ये 45 आ गया, आधा कट गया, ये भी आधा कट गया, क्यों, क्योंकि सिमिलर फिगर आपको दिखाई दे रही है, कैसे, ये भी 90 ये भी 90, ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर, तो इस कारण ये बीच में से एंकर कट गया, तो ये भी हमारा 45 है, ठीक है, कर दोगे। देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, दो कोड्स हैं ए बी सी डी, एक सर्कल जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पी पे इनसाइड द सर्कल, ए पी 5 सेंटीमीटर, बी पी 8 सेंटीमीटर, सी पी हमारा 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड बताओ सी डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, हमारा एक सर्कल है, हम क्या बनाते हैं भाई साहब, सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है, ये सर्कल बना दिया, दो कोड्स देती ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो कोड्स भी बना लेते हैं हम, जब इतना ही करने लग रहे हैं तो दो कोड्स बनाने में हमारा कौन सा जी रगड़ा है ना? अब ये रहा एक ये रिकॉर्ड, एक हम दूसरे बना लेते हैं इस कलर से,
ये हमारी दूसरी कोड होगी, ठीक है, ये हमारी दूसरी कोड होगी। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, समझिए, ए बी सी डी, ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे इनसाइड ए सर्कल। क्या रखा है, ए पी 5 सेंटीमीटर है, पी बी हमारा 8 सेंटीमीटर है, सी पी हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा सी डी बताओ, ये पूरा सी डी बताओ। तो हम पी डी को मानते एक्स। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनता है वो ध्यान दीजिए, वो क्या बनता है, वो हमारा फार्मूला बनता है ए पी गुणा में बी पी, ए पी गुणा में बी पी इक्वल टू हमारा आता है सी पी गुणा में डी पी, ठीक है। तो ए पी हमारा 5 है, गुणा में 8 है, ये 4 गुणा में एक्स है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 10। अगर ये एक्स की वैल्यू 10 है, 10 और 4 14, तो सी डी हमारा क्या आ गया 10, ठीक है। कर दो कैसे। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रहा है कह रखा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है, दो पैरेलल कोर्ड्स हैं 12 और 10 जो अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर पे है, ठीक है। ये भी चीज कह रखा है डिस्टेंस बताओ जो सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों कोर्ड्स को। तो ये आपने खुद करना है, ये मैंने पहले वाली वीडियोस में करवा रखा है। आप देखो, कह रखा है एक कोड जो सेंटर से पास करते हैं उसको क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्या रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ स्लोप इंटरफेस पे। तो वो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। अब m होता है, m की जो वैल्यू होती है वो होती है ये x1 होगा, ये x1 होगा, ये y1, ये हमारा x2 है और y2 है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये देखो 9 में से 3 गया 6, 4 में से गया 3, तो ये आ गया हमारा 2, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा आ गया 2x जमा में c। अब पिछली वीडियो थी जब जब मैंने बताया नहीं था सी कैसे निकालते हैं, तो अब सी का भी देखिए क्योंकि इसमें सी की हमें जरूरत पड़ रही है। अब सी कैसे निकालेंगे, तो जो ये वैल्यूज है ना ये रखते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप रखते हो तो y आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा 2, y यहाँ पे 3 है सॉरी, और x हमारा 1 जो हमें c, तो c हमारा क्या आ गया 1। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 रखना है। तो y इक्वल टू 2x जमा में 1 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एक लाइन पास करता है इन पॉइंट्स होते, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो कुछ दिक्कत नहीं है, अब भी वही फार्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद बताना और कमेंट में इसका आंसर बताना आप, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास करती है इन पॉइंटों से और परपेंडिकुलर होती है इसके साथ। तो यहाँ से जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस में 1। तो यहाँ से जो 3x प्लस में 4 है, यहाँ से जो m है मतलब स्लोप है वो है 3, और जो इसका परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, जो उसका स्लोप होगा वो क्या होगा, साइन भी चेंज और बटे में भी, है ना। तो आ जाएगा माइनस का 1/3। अब इस पॉइंट से करती है ना, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, तो यहाँ से जो हमारी बनेगी वो बनेगी y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू में, ठीक है, x माइनस में x1। बस अब y है माइनस में y1 हमारा क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू m हमारे क्या -1/3, x माइनस में 2, ठीक है। अब बस इसको कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा y, ये माइनस का 1/3 x इक्वल टू, है ना, और ये माइनस का है 5, तो उस तरफ जाके प्लस का 5, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा
ये 2/3 जहाँ 5 तो 5 ये 15 और ये 17 तो 17/3 है ना। तो यहाँ से हमारे लिख देंगे 17/3 तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पैरेलल है इसके और पास करता है इस पॉइंट से। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परपेंडिकुलर वाले में m अलग होता है, इसमें m वही होता है तो m इक्वल टू 3 आ गया बस। अब y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिख देंगे। तो y माइनस में 1 इक्वल टू 3, ये x माइनस में 1 तो यहाँ से y इक्वल टू में 3x और माइनस का 3 ये तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इतनी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हमारा अगले वाला पार्ट है ये सेम रहता है, बस c की वैल्यू चेंज होती है। तो c की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे, ये 2 और 1 रख लो तो 2 इक्वल टू ये क्या आ गया 3 है ना, माइनस का c तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो c हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1। सॉरी ये प्लस का होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c इस तरह। ठीक है, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी तो बस हमें यहाँ पे रखना है तो -1 ये रहा तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री आप देख पा रहे होगे क्या रखा है, रूफ टस डिजाइन टू बीम्स प्रेस वन एंगल थीटा ओरिजेंटल और अदर मेक्स 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा आपको ये दे रखा है मतलब 3/5 तो आपको कह रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब एक चीज बताओ, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के ही बराबर ही। तो यहाँ से 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुना में 9/25। ठीक है, तो 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो तो आ जाएगा हमारा 0.72। तो 0.72 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा, सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 5। तो सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो हमें क्या रखा है साइन थीटा बताओ। तो अब यहाँ से इस सवाल को कैसे करते हैं, तो सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा इसके बराबर है तो हम सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा निकाल देंगे जो इसका क्या होता है उल्टा होता है तो 1/5। अब जोड़ दो तो ये कट गया तो आ गया हमारा 2 सेकेंड थीटा इक्वल टू ये 26/5। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 13/5। तो ये हाइपोटेन्यूज ये बेस हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट अलजेब्रा का दे रखा है। ठीक है, अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है, कह रखे 125x³ मैं एक बार लिख देता हूँ पूरी की पूरी स्टेटमेंट। वो दे रखे 125x³ माइनस में 343 y³ अपॉन में 5x माइनस में 7y इक्वल टू ax का स्क्वायर माइनस by का स्क्वायर प्लस में cxy हमें ये दे रखा है। तो हमें निकालना 2a प्लस में b माइनस में c। तो अब यहाँ से देखो हमारा फार्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर करना है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25x², ये जमा में 49y² और जमा में ये xy ऐसे का ऐसा ये 35। ठीक है, क्या आ जाएगा 35। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे क्या आ गई, a की वैल्यू तो 25 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -b की वैल्यू 49 है तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई -49, c की वैल्यू हमारी 35। अब हमें क्या करना है दुगना तो 50 -49 -35। ठीक है, तो -34 हमारा क्या आ गया आंसर। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं ना,
लेकिन अगर वो मैं करवा देता तो ये लास्ट होता। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है, इसने अपनी फॉर्म में दे रखा है। वरना हम इस तरह करते हैं, जो ये एक्स वाई जेड की जो होती है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और दो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो सीधा हो जाता है, लेकिन इसने खुद ही दे दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 और जो एक्स के सामने होगा ना वो बटे में 1, तो वाई की हो जाएगी 6/1, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है वाई के सामने भी। यहाँ पे भी जेड, तो जेड इक्वल टू 4/1, बस ये हमारी वैल्यू आगे रखना है। तो 4 5 11, ये 22 -12, तो ये आ गया 10। तो 10 हमारा आंसर। अब जो 3 क्वेश्चन रह गए वो आप देखिए। तो भाई जो हमारे ये क्वेश्चन है जल्दी से करते हैं, फिर मुझे भी भूख लगी हुई है, आपको भी भूख लगी हुई होगी, आप खा लेना, ठीक है खाना। अब देखो करेक्ट, एक मोनुमेंट शेप्ड लाइक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है जो प्लेस है टॉप ऑफ क्यूबॉइड स्टोन, जिसका बेस ये है। पिरामिड का सेम बेस है जो इतना टॉल है, टोटल हाइट कह रखे हैं। तो देखो अ, जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी क्या है 0.5, उसके ऊपर हमारा जो पिरामिड है उसकी क्या है 1.5, तो टोटल 2 होगी। अब देखो 2 यहाँ पे भी दे रखी है, यहाँ पे भी दे रखी है, यहाँ पे भी दे रखी है, तो भाई पूछा ही क्यों है जब सारा में तब ने दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, चारों के चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बताओ क्या फायदा इसका। अब क्या रखा है कुल आयतन। कुल आयतन का मतलब क्या है, हमें इसका भी आयतन चाहिए, इसका भी आयतन चाहिए। एक बार शेप देखिए आप, तो हमारा इस तरह की शेप दे रखे है, ठीक है। अब हमें ये तो दे रखा है 1.2, ये भी 1.2, हाइट हमें दे रखी है 0.5। तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1.2 इंटू में 1.2 इंटू में 0.5, तो 12 12 144 गुणा में 5, तो 5 चौके 20, तो 14 पंजे 70 72, ठीक है। तो 3 के पहले आएगा, है ना, तो 3 के पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है हमें पिरामिड 1.5, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस गुणा में हमारा क्या आ जाएगा हाइट, तो अब हमारा ये आ जाएगा 1/3 गुणा में। तो अब इसके बेस के जो आएंगे वो क्या आएगी, देखो बेस तो यही है ना इसका 1.2 1.2, तो हमारा आ जाएगा 1.2 इंटू 1.2, हाइट क्या हमारी 1.5। बस अब इसी को सोल्व करना है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये 3 कट जाएगा, तो ये हमारा 0.5 आ गया, तो वही आ गया जो नीचे रहा था, इसका क्या था 0.72। अब 0.72 इसका है पिरामिड का, नीचे जो क्यूबॉइड है उसका भी, तो टोटल बताना है, तो हमारा आ गया 1.44 हमारा आंसर। देखिए अब, तो ये रहा हमारा आंसर 1.44 मीटर का क्यूब। अब आप सेकंड देखिए, क्या रखा है एक मेटल सीट है, रूफ जो शेप है राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म में, उसको पेंट करना टॉप और रेटर सरफेस, मतलब जो हमारा प्रिज्म है, ठीक है, जिसका ट्रायंगुलर है, एक तो उसकी होगी ऊपरी, ठीक है, और एक उसके चारों तरफ की, ठीक है। तो बेस ट्रायंगल दे रखा हमें, ये दे रखा है, अच्छा ट्रायंगुलर थी, ठीक है। और प्रिज्म की जो लेंथ दे रखी है वो इतनी, तो पेंटेड एरिया बताओ, तो पेंटेड एरिया क्या आएगा देखो एक बार। तो भाई साहब छोड़ो, काफी टाइम लग रहा है वीडियो वो इमेज बनाने में, तो उसको छोड़ो। हमें क्या करना, बस रेट और सरफेस एरिया चाहिए और ऊपर का एरिया चाहिए। तो ऊपर का तो हमारा क्या आ जाएगा इनका ही, तो 6 ये 24 आएगा। रेट और सरफेस एरिया, तो रेट और सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, इसके पेरीमीटर क्या आ जाएगा 24, 4 8 14, ये 24 गुणा में 12, जमा में 24, तो 24 गुणा में 13, तो 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, तो 312 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और CHSL का भी अंत हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या रखा है रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की है। अब वो बनी होती है सर्कुलर रो जिसकी वायर की रेडियस इतनी है, तो सम ऑफ लेंथ रेक्टेंगल का और डायमीटर ऑफ रो का जोड़ बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, जो रो है ना, जो वायर है
उससे हमारा क्या बना है, पेरीमीटर बना है। तो इसमें क्या होता है, हमारा दोनों का पेरीमीटर सेम होता है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में 2D में पेरीमीटर सेम होता है। तो पेरीमीटर इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 11x इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर 2 पाई आर होगा तो हमारा 14। ठीक है, अब ये 22 है, ये कट गया, हमारा 7 है तो ये कट गया 2। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, है ना। और डायमीटर हमारा क्या आ जाएगा, 28, है ना। तो 8 और 4 12 और ये 52, तो 52 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम टाइम एंड वर्क के साथ। उसके अलावा एमपी का भी हमारा आंसर किया आ चुकी है। अगर मेरे पास वे सारी आंसर किया आएगी या जितने भी आएंगी उसके बेस्ट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, नहीं आएंगी तो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।